आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम। साथ ही जिस प्रकार से सबकी मांग थी, एक तो रोड वाली थी, रोड का तो मैंने आपके सामने क्लियर किया हूँ अभी। और अभी विधानसभा भी चलेगी, अभी 4 दिन की विधानसभा चली थी। जोबट विधानसभा क्षेत्र के जोबट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम उम्दा के कुंडालिया फलिया में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने 6,72,000 रुपए की लागत से स्थापित विद्युत डीपी का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर की सबसे खास बात ये रही कि विधायक सेना महेश पटेल ग्रामीणों के साथ लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर उद्घाटन स्थल पर पहुंची। उनके इस जनसरोकारपूर्ण और संवेदनशील कदम से ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। विधायक के आगमन पर ग्रामीणों ने ढोल धमाकों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और पुष्प वर्षा के साथ आत्मीय स्वागत किया। वादा निभाना मेरी प्राथमिकता, विधायक सेना महेश पटेल। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने कहा, चुनाव के समय आपने मुझे बिजली और सड़क की समस्या से अवगत कराया था। मैंने आपसे वादा किया था कि इन मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में कुंडालिया फलिया में विद्युत डीपी लगाकर उस वादे को पूरा किया है। इससे पूर्व पटेल फलिया में भी विद्युत डीपी स्थापित करवाई जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कुंडालिया फलिया, भानपुर और नदीधड़ फलिया की सड़क समस्याओं की पूरी जानकारी है और इन सड़कों के निर्माण के लिए आने वाले समय में ठोस कार्यवाही की जा रही है। भाजपा सरकार पर तीखा हमला। विधायक सेना महेश पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में विकास केवल नाम बदलने तक सीमित रह गया है, जबकि कांग्रेस जनप्रतिनिधि जमीन पर उतरकर जनता को वास्तविक लाभ देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जिले में कथित गुंडा तंत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक ओर किसान खाद के लिए परेशान है, वहीं दूसरी ओर सत्ता से जुड़े लोग किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि खाद की मांग को लेकर हुए विवाद में एक सेल्समैन के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का भाई, सांसद का देवर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य इंदर सिंह चौहान किसानों के हक पे डाका डालने के लिए फ्री में खाद की थैली ले जाने के लिए पहले 30 थैली ले गया, वापस 50 थैली फ्री में लेने आया। नहीं दी तो सेल्समैन बेचारे खुमला भाई को इतना मारा कि इंदौर हॉस्पिटल में भर्ती है। ये भाजपा राज का गुंडा तंत्र है, जो भाजपा राज में बढ़ते गुंडा तंत्र को दर्शाती है। पंचायत उम्दा में उपस्थित हमारे नए ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे अरविंद भाई और पलासदा खट्टाली के सरपंच हमारे चैन सिंह भाई, उपस्थित लक्की और वेर सिंह भाई, उपस्थित हमारे इस गांव के सभी सम्मान्य हमारे परिवार के सदस्यगण और उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, माताएं, बहनें, आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम। साथ ही जिस प्रकार से सबकी मांग थी, एक तो रोड वाली थी, रोड का तो मैंने आपके सामने क्लियर किया हूँ अभी। और अभी विधानसभा भी चलेगी, अभी 4 दिन की विधानसभा चली थी, जिसमें बहुत सारे रोडों की हमने याचिका भी लगाई और उसमें बोलने में भी आया। और मार्च में जब विधानसभा और चलेगी, 7 दिन 8 दिन की चलेगी, तब और मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगी। तो ये वाला जो कल लेटर तो लिखना ही है, लेकिन विधानसभा में सबके सामने एक बार और बोल के आऊंगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना अपन इस रोड को कैसे जमीन पे लाएं, ये पूरी कोशिश करेंगे, है ना। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और जितने भी जो दूसरे फले के छोटे छोटे रोड मंजूर हुए, 5 रोड और मंजूर हुए हैं, जिसमें कौन कौन से फलिया हैं, 4 से 5 रोड और मंजूर हुए ना। पुजारा फलिया के 2 आखिरी, हाँ, पुजारा फलिया के 2 रोड मंजूर हुए हैं, है ना। ये लंबाई, कम लंबाई वाले कम से कम टोटल इस उमधाई गांव में ये 2, ये और ये छोटे वाले 3, 5 और मतलब 7 रोड है टोटल। हाँ, 5 तो सेंक्शन हो गए, डीपीआर बन गए, 2 के अब डीपीआर हुआ। तो उमधा ग्राम में कम से कम 5 और 2 7, 2 रोड लंबे बड़े वाले हैं और बाकी 5 रोड छोटे छोटे हैं, जो अपने फलिये तक जाते वो वाले 5 रोड वो मंजूर हुए हैं। 2 रोड बड़े मंजूर, जो आपके सामने अब भी बात हुई है नहीं। तो ये कम से कम 7 रोड हम 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर हम जमीन के ऊपर ले आएंगे, बनना चालू करवा देंगे। अपने चुनाव हुए अभी 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल और बाकी है। तो ये रोड की लड़ाई में लड़ूंगी और इसको कैसे जमीन पे लाना ये मेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ, तो ये काम तो अपना हो जाएगा रोड का। अब दूसरी बात, आपके जो आवास नहीं आए बोल रहे, तो हो सकता है कि ये
समय समय पे क्या त्रुटियां हुई है। तो अभी हम सब हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी ने मिलके हर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की है, और जोबट ब्लॉक से हमारे अरविंद भाई को नियुक्ति मिली है, ये इनको बड़ा पद मिला है ना। तो उसके पश्चात फिर वो लक्की को भी मिला हुआ है। तो अब आप है ना, जो भी समस्या है इनको भी बता सकते हो, लक्की को भी बता सकते हो, और मेरे को भी बता सकते हो। तो आवेदन ज्यादा अगर इकट्ठा हो जाए तो इनके पास जमा करो, ब्लॉक अध्यक्ष फिर मेरे पास लाके जमा करेंगे, पूरा छानबीन करके हम सरकार में लेटर लिखेंगे, है ना। ब्लॉक अध्यक्ष इसीलिए बनाए जाते हैं कि कौन से गांव में क्या चल रहा, कौन से फलिये में क्या चल रहा, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष फिर उसके नीचे पद रहते, वो सबको संगठन में मजबूत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होती है। तो ठीक है, वो अपना काम शुरू से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखूंगी अरविंद भाई से भी। और इसके पश्चात मेरे सभी कार्यकर्ता भी बहुत अच्छा काम करते हैं कांग्रेस के। और मकान की जो बात चल रही, तो मैं आपको बता दूं, मकानों के लिए अरविंद भाई आपको थोड़ी जिम्मेदारी लेके ने, एक तो इनका, ये दादा का, और जिनकी जिनकी समस्या मकान संबंधित, ये अरविंद भाई से मिलकर जनपद में जाना, और इनसे भी काम नहीं हो तो डायरेक्ट मेरे से बात करवाना, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री आवास अभी इन्होंने नाम बदल दिया। इसके पहले पुराने दादा लोग बैठे ले, वो इंदिरा माई के अपनी कुटीर का चलता था, ये कुटीर चलता था पहले, है कि नहीं। अपनी इंदिरा गांधी बेचारे इस देश के लिए मर गए, वो कुटीर के नाम से हम गरीबों को मकान देती थी। और आज ये भाजपा के लोग नाम बदल बदल के ने खुद का नाम रख लेते, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बदलती। जो योजना बनाई उसका नाम कभी, वो तो अमर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी योजना है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जनपद में जाओ, जिला पंचायत में जाओ, और नहीं हो तो कलेक्टर और हम भी बैठे ले। तो ये मकान बनाने का तो अपने को कोई रोक नहीं सकता। अब आपका भी समाधान हम करेंगे। और इसके बाद जितनी भी जो योजना सरकारें बनाती है, उन सब योजना का लाभ आपको मिलता कि नहीं मिलता, ये आप हमको बताना। अभी ये हमारी बहना बेटी, आप बताओ, आप में से कितने लोगों को वो लाडली बहना के पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे? सिर्फ एक को, बस 3-4 लोगों को ही मिल रहे। तो पूरे गांव में क्या तुम 4 ही मकान? आओ, आ जाओ पानी लेना, आओ कदम भाई।